पूरे सिस्टम को चलाते हैं, पूरे ऑर्गन्स को चलाते हैं। ये 7 चक्र, फिर से नाम बोलता हूँ, रूट चक्रा, सेक चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आज्ञा चक्रा और क्राउन चक्रा। ये जरूरी है हमारे आने वाले वास्तु के टॉपिक्स में, जितना भी अभी तक जो भी डिस्कस सब उसी में आएंगे। ओके, अब जो रूट चक्रा है वो हमारी जो बैकबोन है, वो टेल बोन जहां पर होती है, एंड में गुदा द्वार होता है, वहां पर होता है, वहां पर उसके नीचे कुंडलिनी शक्ति रहती है। अब वो रूट चक्रा है, रूट चक्रा पूरी बॉडी को कंट्रोल रखता है। किसको? कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल रखता है। यदि रूट चक्रा कम ज्यादा भी हो जाते हैं, उसकी स्पीड भी होती है। ओके, उसकी स्पीड नापी जाती है RFI से। चक्रा की कितनी स्पीड है ये पता चलता है, एक मीटर आता है, जैसे थर्मामीटर आता है, चक्रा की स्पीड को नापने के लिए भी एक मीटर आता है, उसे कहते हैं RFI। ओके, वो RFI। दूसरा आता है ऑरा फोटोग्राफी आती है, जिसे ऑरा फोटोग्राफी को देखकर हम लोग उसके बिहेवियर पैटर्न को, साथ साथ उसके फिजिकल प्रॉब्लम को, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, वात पित्त कफ के प्रॉब्लम को भी हम देख सकते हैं ऑरा फोटोग्राफी से। ओके, नेक्स्ट, जो ये चक्रास जो है वो ऑरा के सेकंड लेयर में ही होते हैं। इसको समझना है तो ऑरा फोटोग्राफी करना पड़ेगा, या फिर नेकड आई से देख सकते हो यदि आपकी साधना है, अदरवाइज नो। उसका सपोर्ट हम ऑरा फोटोग्राफी को लेकर हम लोग उसका सपोर्ट लेकर देख सकते हैं ऑरा में कैसे है। लाइव चक्रास भी देख सकते हो, पता है आपको? चक्रास देख सकते हैं हम किसी के भी। हाँ, एग्जैक्ट जैसे रो राउंड राउंड नहीं होंगे, वो अलग है, सिम्टम्स उसके देखने के तरीके अलग है, मगर वी कैन नो इजीली। यस, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग बिहेवियर होगा उसका, यहाँ पर अलग रहेगा, इसका कलर्स भी अलग अलग आएंगे। ऑरा के अंदर भी ब्लैकिश, रेड, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर और ऐश कलर, सब ये डिफरेंट कलर्स होते हैं ऑरा के। जब किसी भी बिल्डिंग में यदि एनर्जी इम्बैलेंस है तो सबसे पहले अफेक्ट पड़ता है वहां के ऑरा पर। कहां पर? उस बिल्डिंग के रहने वालों के ऑरा पर प्रभाव पड़ता है। फिजिकल तो बाद में आएगा, इसीलिए मैंने बोला कहाँ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है इमीडिएटली, तो मतलब उस पे ऑरा पे अफेक्ट हुआ है उसका। ओके, नेक्स्ट, ऑरा पे अफेक्ट पड़ेगा। जब ऑरा पे अफेक्ट पड़ेगा तो फिजिकली भी अफेक्ट पड़ेगा। जब ऑरा तंदुरुस्त रहेगा, आपका हेल्थी रहेगा, तो इन्वायरमेंट का अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट का अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑरिक लेयर है उसको जानना है तो आप हाथ से हीलिंग्स वाले हो तो जान सकते हो, मगर नहीं हो तो आप वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप लोग उसको ऑरा फोटोग्राफी कर कर उस पर्सन पर या उस घर में रहने वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट का, ये देख सकते हो। ओके ओके, अब ये नेक्स्ट है। अब उसके ऑरा के अंदर रहेंगे आपके 7 चक्र। पहले रूट चक्रा जो था पूरे बॉडी को कंट्रोल रखेगा। सेक्स चक्रा सेक्सुअल एक्टिविटी को, सेक्सुअल ऑर्गन को कंट्रोल रखेगा। ओके, मेल्स के फीमेल के पर्सनल पार्ट को कंट्रोल रखेगा। जो सोलर प्लेक्सस है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल रखेगा। ये छोटे जो इनकी जो स्ट्रेंथ है कम हो जाती है तो निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, ज्यादा हो जाते हैं तो इसके प्रभाव निगेटिव पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूट चक्रा बढ़ गया तो आदमी ओवरवेट वाला हो जाएगा, कम हो गया तो अंडरवेट वाला हो जाएगा। सेक्स चक्रा बढ़ गया तो सेक्स की अर्ज ज्यादा बढ़ जाएगी, कम है तो कोई अर्ज नहीं रहेगी। यदि सोलर प्लेक्सस बढ़ जाता है तो आपका भूख ज्यादा लगना, शुगर होना, ये सब हो सकते हैं। कम है तो लो शुगर हो सकता है, भूख ही नहीं लग रही है, ये भी हो सकता है। यदि हार्ट चक्र बढ़ जाता है तो हाई बीपी, और कम हो जाता है तो लो बीपी। अब नेक्स्ट जो है थ्रोट चक्र, यहाँ पर रहता है थ्रोट चक्र। हार्ट चक्र यहाँ पर जो हनुमान जी बताते हैं खींच के, वो सीताराम वो उस पोजिशन पे रहता है। और
थ्रोट चक्र कॉलर बोन के पास रहेगा। ये इसकी भी एक अपनी स्पीड है, और यदि हाई स्पीड पे हो, मतलब स्पीड जब बढ़ गई तो कौन सा थेरेड होगा, हाई वाला होगा, और स्पीड कम हो गई तो लो थेरेड हो जाएगा। ओके, अब आज्ञा चक्र ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए तो वो निगेटिव नहीं है, ज्यादा बढ़ जाए अच्छी बात, कम हो गया तो आदमी अनकंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव कुछ भी नहीं है, मगर छोटा हो गया तो आदमी इंट्यूटिव नहीं रहेगा। और क्राउन चक्र इज डिफरेंट टोटली, उसमें 1008 पंखुड़ियां होती हैं, जो आप बुद्ध और महावीर की जो सर पे देखते हो ना, ऐसे गोल 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 गोल, वो उसकी पंखुड़ियों का निशानी। ओके, तो इस तरह से एक घर में जब आप रहते हो, इन पे भी प्रभाव पड़ता है, शरीर पे भी पड़ेगा, और चक्रा पे भी, और पे भी, आपके इंट्यूशन पे भी, और आपके कर्मों पे भी पड़ेगा। कर्म मतलब जैसे बिल्डिंग रहोगे वैसे कर्म करोगे। बिल्डिंग में एनर्जी अच्छी नहीं है तो आप क्या होगा, आप अच्छे कर्म नहीं करके बुरे कर्म करोगे, जो फलदायक नहीं, आपको दुख देने वाले होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर एक सर क्वेश्चन था, हाँ, आज्ञा चक्र किसको कंट्रोल करता है सर? आज्ञा का मतलब क्या है, ऑर्डर। परमिशन, हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर, आज्ञा चक्र पूरे बॉडी के चक्र को पूरे एवरीथिंग की आज्ञा है, कंट्रोलर है। आज्ञा का मतलब है कंट्रोलर है, सबको कंट्रोल रखेगा, आपके इंट्यूशन को कंट्रोल रखेगा, आपके ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल रखेगा। आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र इज, हाँ क्राउन चक्र, क्राउन चक्र किसी को भी कंट्रोल नहीं करता है, वो डिफरेंट एक सर डिफरेंट थॉट चक्र है उसका फिर से बताइए ना सर। थ्रोट चक्र यदि बढ़ जाता है तो कौन सा होता है, ज्यादा वाला कौन सा होता है, थायराइड जो बढ़ जाता है, पेट बढ़ने हाइपो, वाला। हाइपर हाइपर या हाइपो, हाइपो। हाइपो वाला। ओके, कम हो जाए तो वो लो वाला हो जाता है। ठीक, अब क्राउन चक्र यदि बढ़ जाता है तो आप डिवाइन से कनेक्शन होने में बहुत इजी हो जाता है, कम हो तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। यदि क्यों, कहाँ पर होता है वो क्राउन चक्र, आप हाथ लगाइए जहां पर गर्म होता है हमेशा, कितना भी ठंडी हो दो, बर्फ में बर्फ भी गिरने दो, फिर भी गर्म रहेगा, वो हिस्सा आपका क्राउन चक्र का है। उस क्राउन चक्र के पास ही आपका ब्रह्मरंध्र होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें एक इन्वायरमेंट में जैसे रहोगे, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? नाउ अब इन इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन देखो, अब जैसा प्रॉब्लम रहेगा वैसे ही रेमेडी देंगे, जैसे प्रॉब्लम रहेगा वैसी ही रेमेडी देंगे, जरूरी नहीं है कि हर जगह हर प्रॉब्लम रहे। और ये 7 जो चक्र बोला उस घर में भी रहते हैं, तो 7 चक्र बोला ना, घर में भी रहते हैं। हाँ, उसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, वो 45 देवता का जो कोर्स आएगा तब करते हैं, मगर अभी के लिए इतना जान लीजिए, ये 7 चक्र जो है उस घर में भी रहते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट। ओके फाइन, अब देखो ये जो 7 चक्र है ना, ये घर में भी होते हैं, तो 7 चक्र है ये घर में भी होते हैं। कैसे, कहां पर होते हैं वो हम देखेंगे आगे कभी एडवांस कोर्स में। ओके, अब यहां तक क्लियर हो गया? अब एक घर के अंदर आप एक स्थान, घर के अंदर की बात कर रहा हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते हो, मतलब एक रूम में से दूसरे रूम में जाओगे तो भी आपकी क्या होगी, ब्रीदिंग चेंजेस, ब्रीथिंग चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, वहाँ क्यों का चेंज होगी, ऑरा अलग होगा, एनर्जी की वजह से। एनर्जी अलग होगी। एनर्जी अलग हो गई या कुछ और है? नहीं, वहां का जो इन्वायरमेंट है, यस यू कैन कॉल एनर्जी ऑल्सो, वहां का जो इन्वायरमेंट है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। अभी आगे देखेंगे, डायरेक्शन भी तो अलग हो जाएगी। जोन जो है 16 जो दिशाएं हैं उसमें से पहली दिशा का भी चिन्ह तो हो जाएगा ना,
तो इस तरह से कोई भी चीज का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। ओके, अब ये देखते हैं आगे। चलो, अब कोई भी योगी पुरुष है, उस पर न वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? ये 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 सब चीजें हैं, वो कब पड़ती हैं? कि वो डेल्टा स्टेट में रहते हैं। पूरा हाँ, कमजोर होता है। नहीं नहीं नहीं, वो डेल्टा स्टेट में, थीटा स्टेट में रहते हैं। डेल्टा में जो डिप मारते हैं वो जब थीटा, जब निर्वाण, हाँ हाँ, थीटा में थीटा। रहेंगे। जब उनकी जब जब डेल्टा स्टेट में रहेंगे कुछ क्षणों के लिए, तो वापस थीटा स्टेट में आना ही होगा, क्योंकि नेचर रहने देता नहीं है। और जिस दिन उनका 0.5 थॉट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, उनका समाधि अवस्था हो जाएगी। समाधि अवस्था नहीं कि मर गया जाता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। वो डेल्टा स्टेट है जिसमें आप लोग एक अलग अनुभूति करते हो। जो डेल्टा स्टेट में चल जाता है बाय मेडिटेशन, उसे भी एडिक्शन हो जाता है। पर वो एडिक्शन बेटर है ना, रोज करने की, मेडिटेशन करने की आदत, किसी को सेक्स की आदत है, और किसी को खाने पीने की आदत है, किसी को और की आदत, किसी को ड्रिंक की आदत है, किसी को ड्राइविंग की आदत है, किसी को कपड़े खरीदने की आदत होती है। एडिक्शन, एडिक्शन जो है, कपड़े खरीदने भी लोग एडिक्शन, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये एक नॉर्मल कंडीशन हो विदाउट डिस्टरबेंस ओके है, बट ओवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एडिक्शन हो जाएगा। एक घर के अंदर भी के प्रभाव के कारण आप लोग एडिक्ट हो सकते हो। एडिक्शन का मतलब एक चीज को बार बार मांगना, जरूरत नहीं है फिर भी मांगना। जैसे किसी को जरूरत नहीं है खाने की, मिठाई खाते रहेगा, जरूरत नहीं है बॉडी को, वो दैट इज कॉल्ड डिप्रेस स्टेट में हो, तो आदमी स्वीट ज्यादा खाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि एक घर के अंदर कोई चीजें इम्बैलेंस हो जाए, चीजें का मतलब आइटम्स, आइटम मतलब क्या है? ये फ्रिज है, और things क्या होता है? things washing machine, यस यस, locker. इनका भी आप पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, थोड़ी देर आज ट्राई करना, टीवी के बाजू, इलेक्ट्रॉनिक गुड के बाजू बैठ जाना 10 मिनट, कैसे लगेगा? कभी बैठा है अभी सर आपने? दुखेगा, सर सर दर्द देगा, दुखेगा। सर दर्द देगा, करेक्ट बोला। वॉमिटिंग सेंस जैसा लगेगा। ओके, हम लैपटॉप में क्योंकि फैन वगैरह रहते हैं, उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अदरवाइज लैपटॉप भी इम्पैक्ट करेंगे, पर वो ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। क्यों इम्पैक्ट करेंगे भाई? वो चीजें क्यों घर में इम्पैक्ट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वर्टर है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हैं। क्योंकि बॉडी का जो ऑरा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या है? जो बॉडी का जो ऑरा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? It रिधिमा attracts जी, the energy, sir. हाँ? It attracts the energy. No, No. which is a combination of electrical plus magnet is called electromagnetics. ओके, तो हमारा जो ऑरा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हाँ, अब ये देखो कि एक वास्तु का प्रभाव हम पर कैसे कैसे पड़ रहा है, कहाँ कहाँ पड़ रहा है। कहाँ कहाँ पड़ रहा है वास्तु का? अब समझो एक इन्वायरमेंट है। अब सपोज, अब कल मुझे रोहित अपने कमरे की फोटो भेजा था। ओके, अभी मत भेजना, मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, बहुत ब्यूटीफुल मकान है। ओके, उसका जो रूम है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत साफ सुथरा है। मैंने बोला किसका नंबर 6 है? क्या बोला? क्लास में, कल की क्लास में बोला था उसका नंबर 6 है क्या, किसी का मिसिंग है या किसी का है? इसने बोला कि मेरा, आपका ही था ना 6, आपके पास है ना 6, या वाइफ के पास नहीं है? मेरे पास है सर, वाइफ हाँ, का मेरे पास, मिसिंग है। वाइफ के पास नहीं है। तो मैंने बोला, मैंने पूछा कि कौन साफ सुथरा रखता है? वाइफ करती है, बोला। तो 6 जैसे नंबर मिसिंग है, 6 होता है सिस्टमेटिक वर्क, बीटी वीनस का, कई लोगों को पता होगा। तो जैसे मिसिंग नंबर्स है, तो आदमी जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उसकी हमेशा ललत रहती है।
तो एक घर के अंदर भी कुछ चीजें इम्बैलेंस हो तो वो चीजें आदमी लाने की कोशिश करता है, नेचर आपको बैलेंस कराने की कोशिश करता है। ओके, आप सपोज हीतल के पास कार नहीं है एग्जाम्पल, या स्कूटर नहीं है, तो क्या रहेगी हमेशा दिमाग में, क्या रहेगा? स्कूटर चाहिए। स्कूटर चाहिए चाहिए रहेगा ना। जो कमी रहेगी उसकी ललत रहेगी। एक याद रखना, जो कमी है किसी के घर में, कुछ चीजें देखकर भी हम बोल सकते हैं कि उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके घर में कौन से कलर यूज कर रहा है। मैं थोड़ा अंदर ले जा रहा हूँ, वास्तु में थोड़ा टर्न कर रहा हूँ। एक घर के अंदर कलर जो है, कलर कैसे रहेंगे भाई? आप सपोज वनिता का क्या है, कौन सा कलर है? वाटर कलर है, ब्लू कलर है, सर लाइट ब्लू है सर। लाइट ब्लू है। पूरे घर में है? नहीं सर, बेडरूम में पिंक है, लाइट पिंक। लाइट पिंक है। और ये ब्लू कलर कहाँ पर है? ये हॉल में है सर। हाल में है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस कलर का? पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? अब मैंने पूछा पूरे घर में है या नहीं। क्यों पूछा? क्योंकि ये घर में पूरा होता तो ये बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते। ब्लू कलर है ना, वाटर है ना, वाटर वो एलिमेंट। यस वाटर एलिमेंट है। ओके, इसी कारण इसमें इमोशनल चीजें दिखाई देती है। वो इमोशन है, वाटर आ रहा है, उसके टोन में भी वाटर आ रहा है। ओके, कोई भी चीज को आप 5 तत्वों में ही तोलोगे, कोई भी चीज हो। कौन से तत्व है? 5 तत्व, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। अच्छा, अब ये देखो कि घर के अंदर जो कलर्स है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे पूनम बंसल ने अपने ऊपर किसकी फोटो लगा के रखी, किसी की फोटो लगा के रखी, शिव जी शायद, किसी भी फोटो लगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। फैमिली फोटो है, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब सपोज कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, कभी देखा क्या कि प्रेग्नेंट लेडी को एक मरे हुए बच्चे की फोटो लगा के सुनाए, लगाए? क्या हो जाएगा लगा के रखे तो? डिप्रेस हो जाएगी बेचारी वो। मतलब फोटो का भी इम्पैक्ट पड़ा। बाल कृष्ण की फोटो लगाते हैं ऐसे में हाँ ना वही, अगर। हाँ यस, ताकि बच्चा भी ऐसे सुंदर सा पैदा हो। मतलब क्या हुआ, वो मनोमय कोश पर वो फोटो प्रभाव पड़ी नहीं पड़ी? ओके, क्या आपके किसी के घर में रेप करते हुए सीन्स, मर्डर करते हुए सीन्स है क्या? नहीं ना। तो क्यों नहीं रखा भाई? रावण की फोटो क्यों नहीं रखी? 10 हाथ। ओके, शूर्पणखा की काटी हुई नाक क्यों नहीं रखते हैं फोटो? क्यों नहीं रखते हैं? सर वैसा क्योंकि ही इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, वैसे ही मनोस्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब फोटो का भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी बोला मैंने कलर का भी इफेक्ट पड़ा, इससे पहले बोला जो जो चीजें जहां जहां रखी उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब घर के अंदर कर्टन्स है, अभी किसके कर्टन्स है, किसके कर्टन्स है, कहाँ है, कहाँ है? ओके, हाँ रोहित ने दिखा दिया। अब रोहित के घर में कौन सा कलर कर्टन है? वो शायद ऑफ वाइट, उसमें ब्लैक कुछ दिख रहा है शायद, सही। क्रीम में सर, क्रीम हाँ, ब्लैक। क्रीम में, क्या क्रीम में ब्लैक है ना? यस सर। तो उसका भी प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा, ओके, जो कर्टन्स लगाए हैं, कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर रखी हुई हैं, कौन सी फोटोज है, और ड्राइंग रूम कहाँ पर है, सोफा कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ है, इसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। ओके, अब सपोज, अब किसका है घर? सर मेरा येलो, उसका बताइए। नहीं, रुको, अब आपकी तबीयत कैसी है अभी? हाँ अभी ठीक है। हाँ, अब देखो, अब किसी का घर बहुत व्यवस्थित है, किसी का घर है व्यवस्थित, बहुत साफ सुथरा है। कौन रखता है अपना घर बहुत साफ सुथरा? हीतल जी रखती हैं?
मैं रखता हूँ सर। कौन? मैं भी रखती हूँ। मैं भी कौन? मैं नाम रखता हूँ। नाम नाम बोलो, नाम बोलो। कैलाश अच्छा, आप भी रखते हो? चलो, जी। यदि आपको पूरा बिखेर दिए, सपोज मैं भी आपको रखती आप हूँ। कौन? अच्छा इधर, अच्छा इधर, ये सेकंड लाइन में दिमाग में नहीं। हाँ, ओके। तो अब घर बिखरा हुआ तो कैसा लगेगा? टेंशन आता है, रेस्टलेस हो टेंशन, जाता हूँ मैं, रेस्टलेस हो जाता हूँ मैं। रेस्टलेस हो जाते हैं। चलो राइट। और रोहित, सामान बिखर कैसे लगता है देखो घर में? अच्छा नहीं लगता सर, रूम में जाने का मन नहीं करता। ओके फाइन। गुस्सा आता है सर। गुस्सा आता है। यदि किसी का टॉयलेट प्रॉपर दो साफ सुथरा नहीं है तो कैसे लगेगा किसी को? नहीं जाएगा, पहले साफ सुथरा करके जाएंगे। जाएंगे, हाँ। मतलब ये क्या है? अब किसी को गंदगी में रह जाओ तो रह जाता है, मतलब कुछ लोग मिल जाएंगे आपको गंदगी में तो रह जाओ। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें घर में जहां पर होनी चाहिए वहां पर नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? रिएक्ट करता है, उसको रिएक्ट करता है, तो अनकंफर्टेबल हो जाते हो। कुछ लोग कंफर्टेबल रह जाते हैं, कुछ भी सामान बिखरा रहने दो, कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नींद आ जाए बस है। ओके।